आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। मोदी के महामंत्र ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट अभियान से जुड़ने पर सीएम योगी ने दिया जोर। सीएम योगी ने कहा, बाल सेवा योजना और निराश्रित हुई किशोरियों की शादी को मिलेंगे 1 लाख। आईएमए के आह्वान पर चिकित्सकों का 1 दिन का सांकेतिक हड़ताल। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान चिड़ियाघर फिर हुआ गुलजार। प्रतापगढ़ में हुई पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की हत्या प्रकरण में स्वर्ण विकास पार्टी ने सीबीआई जांच की सरकार से की मांग। अब सत्य घटना विस्तार। अपने गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर स्थित कार्यालय में मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए कहा कि कोरोना में लापरवाही खतरनाक हो सकती है, इसलिए हमें निरंतर सतर्क रहना होगा। सावधानी व बचाव बहुत ही आवश्यक है। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी के मंत्र का पालन करते रहना होगा। कोरोना बीते 100 वर्षों में सबसे भीषण महामारी है। इसके खिलाफ सामूहिक प्रयास से सफलतापूर्वक लड़ा जा सकता है। वैक्सीनेशन पर सीएम योगी ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण ही रक्षा कवच है। हमारे देश में 2 वैक्सीन पहले से हैं, अगले माह तक कुछ और वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। सरकार की तरफ से जारी ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के अभियान से सबको जुड़ना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की कि लोग टेस्ट से भागे नहीं और अपनी बारी पर टीका अवश्य लगवाएं। पूरा देश और पूरी दुनिया इस महामारी के कारण काफी त्रस्त रही है। अभी भी कई राज्यों में और दुनिया के तमाम देशों में इस महामारी के कारण व्यापक क्षति हुई है। पूरे देश के अंदर कोरोना के खिलाफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जीवन भी और जीविका को बचाने के लिए भी पूरी मजबूती के साथ संघर्ष किया जा रहा है और उसके बहुत अपेक्षित परिणाम भी सामने आ रहे हैं। सीएम योगी ने कोरोना त्रासदी में निराश्रित हुए बच्चों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की भी विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि जिन बच्चों ने कोरोना के चलते अपने माता पिता या घर के कमाऊ अभिभावक को खोया है, उनके पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। इन बच्चों के लिए केंद्र व राज्य सरकार ने कई प्रावधान किए हैं। प्रभावित बच्चों की परवरिश के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लीगल गार्जियन को बच्चे के 18 वर्ष होने तक प्रति माह 4,000 रुपए देने की व्यवस्था की गई है। साथ ही इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए बाल संरक्षण गृहों, कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालयों व अटल आवासीय विद्यालयों के जरिए व्यापक कार्य योजना बनाई गई है। इसी क्रम में 18 वर्ष से अधिक के बच्चों को उच्च व तकनीकी शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था के साथ उन्हें टैबलेट भी दिया जाएगा। इसके साथ ही निराश्रित हुई बालिका की शादी के योग्य होने पर सरकार की तरफ से 1,01,000 रुपया प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत लाभान्वित किए जाने हेतु अभी तक 174 बच्चे चिन्हित किए गए हैं, जिन्होंने अपने कमाऊ अभिभावक को खोया है। इनमें से 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने माता पिता दोनों को खोया है। इन बच्चों में से 5 बच्चों से मुख्यमंत्री ने शुक्रवार सुबह मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बच्चों को सरकार की योजना का लाभ दिलाने के लिए बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। सीएम योगी ने कहा कि सभी निराश्रित बच्चों के प्रति सरकार की संवेदना है और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। कोविड-19 काल में सबसे बेहतरीन काम मेडिकल टीम ने करके दिखाया। इस दौरान डॉक्टरों पर कई बार जानलेवा हमला भी किया गया, फिर भी डॉक्टरों ने लोगों की सेवा करनी नहीं छोड़ी। इसके बावजूद डॉक्टरों और अस्पतालों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। अब इस बार डॉक्टर मुखर हो गए और एक हो गए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर बीते 2 सप्ताह के अंदर असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक सहित अन्य राज्यों में चिकित्सकों पर हुए हमले के विरोध और डॉक्टर प्रोटेक्शन बिल लागू करने की मांग को लेकर पूरे देश के साथ साथ गोरखपुर जनपद में भी चिकित्सकों ने हाथों में काली पट्टी बांध और काले कपड़े पहनकर
एक दिन का सांकेतिक प्रदर्शन कर अपना रोष दर्ज कराया। वरिष्ठ बाल चिकित्सक और IMA सदस्य डॉक्टर RN सिंह और डॉक्टर इमरान अख्तर ने भी चिकित्सकों पर हो रहे हमले की निंदा करते हुए कहा कि कोरोना काल में हम डॉक्टर अपना सब कुछ दांव पर लगाकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं और बदले में हम पर हमले हो रहे हैं और सरकार को हमारी कोई चिंता नहीं है। पिछले कई सालों से ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिसमें कि अस्पताल परिसर में जब मरीज़ की मृत्यु होती है या मरीज़ गंभीर होता है तो परिजन डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट करते हैं, अस्पताल में तोड़फोड़ करते हैं, अस्पताल की संपत्ति को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसके खिलाफ IMA लगातार कई सालों से धरना प्रदर्शन और हड़ताल करता रहा। कोरोना काल आने के बाद भी ये मरीज के ठीक होने की गारंटी या उसको जीवित रखने की गारंटी कोई चिकित्सक हिंदुस्तान नहीं, अमेरिका में नहीं दे सकता। आपको याद होगा अमेरिका में कितने मरीज़ मारे गए, इंग्लैंड में कितने मरीज़ मारे गए। हम जिन परिस्थितियों में काम करके फिर भी बचाने का प्रतिशत जो है 98% लोगों को जो ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें जाहिर सी बात है कि कुछ मौतें होती हैं और उसमें उनके परिजन या उनके जो भी जानने वाले हैं इतना उग्र हो जाते हैं कि अस्पताल में तोड़ फोड़ और उसी के साथ साथ दुनिया भर का केस और ये और वो, इसलिए डॉक्टरों का मनोबल गिरता है। डॉक्टरों को मनोबल इस वक्त उठाने की ज़रूरत है। मैं बताता हूँ कोई भी ऐसी कौम नहीं है आज की तारीख में कोरोना के समय में जो अपने आप को आग में झोंक करके कोरोना के मरीजों में रह करके और उसके बावजूद भी कोरोना मरीजों को संक्रमण से बचाने की कोशिश करती है। बीते दिनों गोरखपुर जनपद के कंपियरगंज थाना क्षेत्र पचमा गांव के एक युवक की पेड़ में बांधकर पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें एक दबंग एक युवक को पेड़ में बांधकर कितनी निर्दयता के साथ डंडों से पीट रहा है और भीड़ तमाशबीन बनकर देख रही है। ये मामला जितना तेजी के साथ वायरल हुआ था, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई उतनी ही धीमी रफ्तार से चल रही है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मामला बीते माह 20 मई का है और पुलिस ने 29 मई को FIR भी दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है, जबकि पीड़ित कुछ लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर भी दे चुका है। कंपियरगंज थाने के पुलिस के संवेदनहीनता को देखते हुए पीड़ित परिवार ने किसान नेता सतीश ओझा के साथ न्याय की आस में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के चौखट पर पहुंचकर गुहार लगाई। हालांकि यहां पर उन्हें न्याय का भरोसा दिया गया है। पीड़ित युवक के पिता संजय साहनी और किसान नेता सतीश ओझा ने बताया कि स्थानीय थाने की पुलिस की लापरवाही की वजह से उन्हें न्याय पाने में देरी हो रही है। गया था अपनी नानी के यहाँ और कंपियरगंज किसी रिलेशन को रिसीव करने गया, 2 लोग को। उसी रास्ते से गुजर रहा था तो बोला 1 किलोमीटर का अंतराल है, यहाँ वहाँ पे अगवानी हो रहा था। ये बोला 1 किलोमीटर का अंतराल है, मैं आधे घंटे में 20 मिनट में घूमते टहलते आ जाऊँगा। फिर वहाँ रुक गया, इसका मोबाइल छीन लिए इसके हाथ से। इसके गले में एक माला भी था और 1000 रुपये भी था और उल्टा वो लोग खुद इसको मोबाइल को फंसा दिए कि मेरा मोबाइल चुराया है, 1000 रुपये 500 रुपये चुराया है। इस तरह से पूरी नाइट इसको मारे बांध के पेड़ में। और वहाँ जो भी देख रहे हैं, जितने भी लोग हैं दर्शक, वो लोग हेल्प कर रहे हैं। कोई पाँव सीधा कर रहा है तो कोई पाँव से टच कर रहा है कि यहाँ मारो। इस तरह से वहाँ कोई भी मतलब छुड़ाने वाला नहीं था। जब सुबह इस चीज़ को जानकारी हुआ तो कुछ लोग 2-1 लोग गए वहाँ पे तो इसको छुड़ा के लाएँ। में इसके पूर्व में 29 तारीख को FIR कंपियरगंज थाने में दर्ज हुआ था। मनोज को पूरी रात पेड़ में बांध के जानवर की तरह मारा गया, पीटा गया। पूरी रात उसी गांव में था, गांव के लोग तमाशगीर बने रहे। मतलब शर्मसार की बात है, इतना शर्मनाक विषय रहा, लेकिन कंपियरगंज थाने के लोग किसी ने सुनने का काम नहीं किया। अभी तक गिरफ्तारी वांछितों की नहीं हुई है। SSP साहब से मेरी वार्ता हुई, SSP साहब ने कहा है कि गिरफ्तारी होगी और बाकी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महानगर स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान चिकित्सा घर कोरोना लॉकडाउन समाप्त होने के बाद कोविड गाइडलाइन के नियम के अनुसार फिर खुल चुका है। लोग काफी संख्या में चिड़ियाघर आ रहे हैं, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। पार्किंग में वाहन भरे पड़े हैं, अधिक संख्या में लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं कुछ लोग बिना मास्क के भी दिखाई दे रहे हैं। लोग भारी संख्या में शेर, मछली घर, अनेक जानवरों को देखने में रुचि ले रहे हैं। मौज मस्ती सेल्फी लेते हुए अपने परिवार
परिजनों के साथ घूम रहे हैं। चिड़ियाघर घूमने आए दीपक यादव अमेज नाउ से बताते हैं कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद चिड़ियाघर घूमना अच्छा लग रहा है। वहीं चिड़ियाघर के डायरेक्टर राधा मोहन बताते हैं कि चिड़ियाघर खुलने के बाद कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है और एक जगह की भीड़ इकट्ठा होने से रोका जा रहा है। सरकार की इससे आमदनी की भी जरूरत है, खर्च पर काफ़ी आता होगा। खुला है, लोगों की चहल पहल भी बढ़ी है, लेकिन सारे लोग सुरक्षा नियमों के साथ पालन करते हुए अपना टहल रहे हैं। वो लॉकडाउन के उपरांत 9 तारीख से गोरखपुर चिड़ियाघर खुला गया है। इसमें कोरोना का पूरा ध्यान रखा गया है, तो अपने प्रकार का ध्यान रखते हुए हम जो ये फाइटर लोगों का अंदर आने दे रहे हैं। इसमें सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक का हमारा चिड़ियाघर खुला रहेगा और बिना मास्क से किसी का अंदर अलाउ नहीं कराएंगे और सैनिटाइज करा के कराएंगे। और इन लोगों का भी जो सार्वजनिक स्थान में 50 लोगों के ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। जैसे हमारा मछली घर है और सांप घर है, उसमें ज़्यादा लोग भीड़ नहीं देंगे। और जैसे ही खुल गया, अभी प्रोटोकॉल के अनुसार उसको फॉलो करते हुए अभी बढ़िया चल रहा है। मुझे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में हुए पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की हत्या की सीबीआई जांच कराने और स्वर्ण आर्मी प्रमुख सर्वेश पांडे पर लगे SC/ST एक्ट को हटाने की मांग को लेकर स्वर्ण विकास पार्टी के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि बीते दिनों हुए सुलभ श्रीवास्तव की एक रोड एक्सीडेंट के तहत हत्या कर दिया गया, लेकिन अभी तक पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करने में असफल है। और वहीं दूसरी तरफ यही पुलिस स्वर्ण आर्मी प्रमुख सर्वेश पांडे पर फर्जी SC/ST एक्ट लगाकर प्रताड़ित करने का कार्य कर रही है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय शंकर श्रीवास्तव और जिला अध्यक्ष प्रभात धर दुबे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि इन दोनों प्रकरणों की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। आज हमारी पार्टी यहाँ पे DM महोदय को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव जो APP न्यूज़ के पत्रकार थे, जो शराब माफियाओं के खिलाफ मुहिम चला रहे थे। शराब माफियाओं के साजिश से उनकी हत्या कर दी गई है। हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी तथा CBI जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं तथा उनके परिवार के भरण पोषण के लिए 1 करोड़ रुपए आर्थिक मदद की मांग करते हैं। दूसरा ज्ञापन हमने दिया है स्वर्ण आर्मी प्रमुख सर्वेश पांडे जी, जो पूरे भारत में स्वर्णों को एकजुट कर रहे हैं, जो इससे सारी राजनीतिक पार्टियों में घबराहट हो गई है। उनको ज़बरदस्ती फर्जी SC/ST एक्ट के मुकदमे में फंसाया गया है। उनके ऊपर जो भी मुकदमा लगाया गया है एकदम बेकार है और हम पार्टी मांग करते हैं कि उनके ऊपर से तुरंत SC/ST एक्ट का मुकदमा हटाया जाए और इस साजिश में लिप्त सभी पुलिसकर्मियों को दंडित करते हुए गिरफ्तार किया जाए। जिलाधिकारी महोदय के समक्ष आया था एक ज्ञापन देने, जिसमें सर्वेश पांडे जी जो है, जो सवर्णों की आवाज़ उठा रहे हैं, वो पूरे भारत में सवर्णों की आवाज़ उठा रहे हैं। उनके ऊपर एक फर्जी ST एक्ट का मुकदमा प्रशासन द्वारा कराया गया है। ठीक है, उसका सारा साक्ष्य मेरे पास अवेलेबल है। वादी का वीडियो क्लिप भी मेरे पास अवेलेबल है, जिसमें ये क्लियर है कि वहाँ के थाना अध्यक्ष ब्रिजानंद सिंह ने सारी साजिश करके जो है सर्वेश पांडे जी को अवैध ST/ST एक्ट मुकदमे में फंसा दिया, क्योंकि आवाज़ पूरे प्रदेश पूरे भारत में सवर्णों की जा रही थी। इसी के लिए जो है मैं आज जिला अधिकारी महोदय के सामने आया। हमारे संजय दुबे जी हैं, अजय शंकर श्रीवास्तव जी हैं, स्वामी जी हैं, DN जी हैं, और ये हमारे सबसे बड़े आरक्षण विरोधी मिश्रा जी हैं, अवधेश मिश्रा जी। इन सभी लोगों ने मिल करके जो है DM साहब को एक ज्ञापन सौंपा है कि अगर प्रशासन जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई नहीं करती है और फर्जी मुकदमा सर्वेश जी के ऊपर से नहीं उठाती है, तो हम पूरे भारत में उग्र आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रभात धर। गोरखपुर के चर्चित राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा द्वारा चुनाव में शहीद हुए शिक्षकों के परिजनों को नौकरी देने के विषय में एक बयान आया है। मुख्यमंत्री के पोर्टल पर पत्र भेजकर राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा ने चुनाव में ड्यूटी में शहीद शिक्षकों के परिजनों को जल्द से जल्द नौकरी देने में देरी की शिकायत की है। आज हमने मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर एक पत्र भेज के मांग किया है कि जो चुनाव ड्यूटी में शिक्षकों की मौत हुई थी, आज तक उनके भारतीय विद्वत महासंघ के केंद्रीय महामंत्री और भारतीय युवा जन कल्याण समिति के संस्थापक संरक्षक
पंडित ब्रजेश पांडे ज्योतिषाचार्य ने बताया कि 21 जून दिन सोमवार को निर्जला एकादशी व्रत है। निर्जला एकादशी को सभी एकादशी में सबसे अधिक श्रेष्ठ माना गया है। 21 जून सोमवार को किया जाएगा। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। यह एकादशी व्रत भगवान विष्णु का व्रत है। जिस तरह से भगवान विष्णु को चावल नहीं चढ़ाया जाता है, इस प्रकार से उनके व्रत में भी चावल का निषेध है। इस एकादशी व्रत में 24 महीने के एकादशी व्रत का फल मिल जाता है। निर्जला एकादशी के दिन सभी भक्तगणों को निर्जल रह करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम प्रातः उठ करके नित्य क्रिया बंधन करने के बाद भगवान विष्णु को धूप दीप नैवेद्य चंदन आदि से पूजन करना चाहिए। फिर उसके बाद जो है दिन भर निर्जला रह करके शाम को घट दान, पंखा दान, गुड़ या शक्कर का दान करना चाहिए। रात में जागरण करना चाहिए और दूसरे दिन पारण करने का विधान है। इस बार इस निर्जला एकादशी व्रत में प्रातः 7 बजे के अंदर ही पारण किया जाएगा। इसमें जो है द्वादशी नक्षत्र लगने के कारण पारण जो है प्रातः 7:14 के अंदर ही किया जाएगा। साल में 24 एकादशी व्रत पड़ता है। महीने में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है, एक कृष्ण पक्ष में एक शुक्ल पक्ष में। इस 24 एकादशी व्रत का फल केवल निर्जला एकादशी व्रत के रहने से ही मिल जाता है। मान्यता है कि इस दिन सभी भक्तगणों को कोशिश करके इस व्रत को रहना चाहिए। इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि भीम ने सर्वप्रथम इसी दिन निर्जल रह करके व्रत किया था, इसलिए इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। खाने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। निर्धन धनवान हो जाता है, अपुत्र पुत्रवान हो जाता है और विद्या को विद्या की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति है, धन वैभव लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सभी भक्तगणों को इस व्रत को विशेष करके करना चाहिए। पंडित ब्रजेश पांडे, विदेशाचार, महामंत्री, भारतीय विद्युत महासंघ, गोरखपुर। गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा तहसील के गोर्रा और राप्ती नदियों के तटबंधों का एसडीएम चौरी चौरा अनुपम मिश्र ने निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम अनुपम मिश्र ने बरही तटबंध का भी निरीक्षण किया। बरही तटबंध पर हो रहे कार्य की गति और अनियमितताओं को देखते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी दिया और उन्होंने बरही में नई बाढ़ चौकी बनाने का भी निर्देश दिया। मीडिया से बात करते हुए एसडीएम चौरी चौरा अनुपम मिश्र ने बताया कि तटबंधों के मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसमें कोई भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज मैंने तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार और राजस्व विभाग के अन्य कर्मचारियों के साथ ये बरही में तटबंध का निरीक्षण किया गया है। कुछ काम प्रगति पर है लेकिन संतोषजनक नहीं है। ग्रामीणों की शिकायत है कि बहुत सारे ऐसे जगह पे जहाँ रेड होल हैं और जहाँ पे खुदाई हुई है वहाँ पे अच्छे से बोरियों को बांध के नहीं रखा गया है। तो उसके ही ऊपर निर्देशित किया गया है बाढ़ खंड को कि आवश्यक कार्रवाई करें। साथ साथ यहाँ पे एक बाढ़ चौकी बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 24 घंटे हमारे कर्मचारियों की और अन्य विभागों के लोगों की ड्यूटी रहेगी। यहाँ पहले से ही एक बाढ़ राहत शिविर संचालित है, उसके साथ साथ में एक बाढ़ चौकी की भी स्थापना की जाएगी। एक तरफ तो केंद्र और प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा के दावे करती है और उनके लिए सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क, विमेन हेल्पलाइन बनाकर उन्हें भय मुक्त होने का एहसास दिलाती रहती है, लेकिन गोरखपुर की एक ऐसी बेटी है जो अपने साथ हुए ज्यादती के खिलाफ आवाज बुलंद कर न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन उसे हर जगह खाली हाथी लौटना पड़ रहा है। कहीं से न्याय न मिलता देख उस बेटी ने मीडिया के सामने आकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई।
पूरा मामला गोरखपुर जनपद के बेलीपार थाना क्षेत्र स्थित जैती गांव की रहने वाली एक बेटी से संबंधित है, जिसके साथ बीते साल 18 अक्टूबर की शाम बगल के गांव के रहने वाले एक शख्स राहुल शर्मा अपने साथियों के साथ जबरन अगवा कर कार में दुराचार कर फरार हो गया, जिसके बाद युवती द्वारा दोषियों के खिलाफ गीडा थाने में एफआईआर भी दर्ज कराया गया था, लेकिन पुलिस ने अब तक इस आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है, जो उनके कार्यशैली पर सवालिया निशान उठाता है। हमारा एक बार पहले ही रेप हो चुका था, तो फिर उसका केस चल रहा था। हमारी शादी भी हुई थी, 5 साल पहले रेप हुआ था, फिर उसके बाद फिर शादी करवा दिया गया, तो वहाँ भी शादी तोड़वा दिया। वो मुकदमा हुआ था, वो मिल उल करके सबसे इधर उधर करके हमारा जो है 506 खाली लगा करके हमारे कोर्ट में भेज दिए। तो बयान के लिए हम जब आते थे तब तक कुछ न कुछ उसका भाई करवा देता था, कहीं एक्सीडेंट करवाता, कहीं कुछ करवा देता, दूसरे से करवा देता था पैसे दे करके। सत्य घटना के आज के इस अंक में बस इतना ही। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।